हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उमेश काड़े। मेरे चैनल का नाम है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट इन मैन्युफैक्चरिंग। आज हम जो वीडियो डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ हाउ वी कैन डिवाइस द लॉन्ग टर्म विजन इन द मैन्युफैक्चरिंग। इसका पार्ट 1 हमने कवर किया है, जिसमें हमने कवर किया वाई विजन इज़ इम्पोर्टेंट इन मैन्युफैक्चरिंग एंड हाउ इट इज़ टू बी मेड एंड वाई इट इज़ टू बी मेड। ये सब्जेक्ट इस पर कवर किया है। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ इट इज़ टू बी क्रिएटेड। विजन हम कैसा क्रिएट कर सकते हैं और उसके लिए क्या इनपुट चाहिए, ये डिस्कस करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे इस सब्जेक्ट पर। सो विजन क्रिएट करने के लिए यू हैव टू इनिशियली अंडरस्टैंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या है, इसमें कस्टमर नीड्स, मार्केट ट्रेंड्स और ग्लोबल कंपटीशन क्या है आपके बिजनेस के लिए, ये आपको स्टडी करना पड़ेगा। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ भी आपको स्टडी करना पड़ेगा। जैसे इंडिया में आप मेक इन इंडिया में क्या पॉलिसीज़ है ये आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी इन द मार्केट, सस्टेनेबिलिटी इन द स्टैंडर्ड्स, इसके बारे में आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा। सस्टेनेबिलिटी स्टैंडर्ड्स क्या है उसका स्टडी करके आपको आपका विजन डिसाइड करना पड़ेगा। कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है, आपकी कंपनी के क्या स्ट्रेंथ है वो आपको इनिशियली स्टडी करके, आपके टेक्निकल कैपेबिलिटीज़, आपके लोगों का स्किल सेट क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड क्या है आपका कंपनी का, देन आपका कंपनी का यूएसपी क्या है, दैट इज व्हाट इज यूनिक सेलिंग पॉइंट, ये क्या है आपके कंपनी का, ये भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा टू क्रिएट द विजन, लॉन्ग टर्म विजन। किस स्टेक होल्डर को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, दैट इज मैनेजर, लीडर्स, इंजीनियर, सुपरवाइजर्स, सीनियर ऑपरेटर, इनको आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा टू क्रिएट द विजन। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन आपको कंडक्ट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ दिस पीपल जो हमने डिस्कस किया, दैट इज लीडर्स इन ऑफ योर स्टेक होल्डर्स। आपका कंपनी का नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में क्या फ्यूचर पोजीशन है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा टू क्रिएट द विजन। हम अगर ये कंसिडर करेंगे इन द ईयर 2030 हमारा कंपनी क्या स्टैंड होने वाला है, व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ आवर कंपनी, इस पर से आपको विजन क्रिएट करना पड़ेगा। आपको बेसिक फंडामेंटल आपका कंपनी का ये डिसाइड करना पड़ेगा वेदर योर कंपनी इज क्वालिटी ड्रिवन या इनोवेटिव बेस है या फास्टर डिलीवरी, ये कंसेप्ट आपका कंपनी का है। सस्टेनेबिलिटी पर भी आपको फोकस करना पड़ेगा, जिस पर से आपको विजन क्रिएट करना पड़ेगा। आपका विजन सिंपल एंड इंस्पायरिंग होना चाहिए, ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स नहीं यूज करना चाहिए विजन क्रिएशन में, क्योंकि आपको ये विजन आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है टू द डाउन द लाइन पीपल, जो उनको प्रॉपरली समझ में आए और उस पर से वो मोटिवेट होकर उनका उसका रिफ्लेक्शन उनके काम पर होना चाहिए। एक एग्जांपल है, हम यहाँ पर विजन का हम यहाँ पर मेंशन करना चाहते हैं कि टू बी इंडियाज मोस्ट रिलायबल एंड इनोवेटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर डिलीवरिंग वर्ल्ड क्लास क्वालिटी विद जीरो वेस्ट। दिस कैन बी ए वेरी इफेक्टिव विजन फॉर द कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया। Then the sixth step is whatever vision you have made that has to be communicated to the people। वो लोगों को आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, मीटिंग में आपको डिस्प्ले करना पड़ेगा, डैशबोर्ड पर डिस्प्ले करना पड़ेगा, आपको रिपोर्ट में वो लोगों के फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। और फॉर मेजर डिसीजन आपको आपका विजन कंसिडर करना पड़ेगा। एज पर एज द न्यू प्रोजेक्ट आर कंसर्न, आपको अगर कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना रहेगा, मशीन परचेसिस में, हायरिंग में कुछ करना रहेगा, देन यू हैव टू कंसिडर योर विजन। सो नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट आर द इनपुट टू क्रिएट द विजन। सो इनिशियल इनपुट इज कस्टमर इनपुट, आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म कस्टमर एक्सपेक्टेशन क्या है। मार्केट ट्रेंड्स, इसमें टेक्नोलॉजी, ऑटोमेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ये कंसिडर करना पड़ेगा। इंटरनल कैपेबिलिटीज़ क्या है आपके, दैट इज स्किल, सिस्टम एंड कल्चर, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। आपको बेंच मार्किंग करना पड़ेगा टू कंपेयर विद द ग्लोबल कंपनीज, जिससे आपको ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपको क्या एक्शंस इनिशिएट करने का कर सकते हैं कि आप ये विजन आपको जो अचीव करने का है। एम्प्लॉय फीडबैक आप ले सकते हैं टू अंडरस्टैंड द एस्पिरेशन ऑफ द एम्प्लॉय एंड यू कैन कलेक्ट इट बाय कलेक्टिंग द सजेशन फ्रॉम द एम्प्लॉय। और आपको लॉन्ग टर्म थिंकिंग एंड रिस्क असेसमेंट करना पड़ेगा एज पर एज योर विजन इज कंसिडर। सो दीज आर द पॉइंट्स हमने जो डिस्कस किया, दैट इज हाउ टू क्रिएट द विजन, जिसमें हमने डिफरेंट पॉइंट डिस्कस किए, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द इन्वायरमेंट, आपके कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है, आपके स्टेक होल्डर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा आपके
विजन क्रिएशन में। योर विजन शुड बी सिंपल एंड इंस्पायरिंग एंड योर विजन शुड बी कम्युनिकेटेड टू द डाउन द लाइन पीपल, यानी आपके लीडर्स देन स्टेक होल्डर, इनको आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। एंड देन नेक्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, दैट इज व्हाट आर द इनपुट टू क्रिएट द विजन। सो दिस इज रिगार्डिंग टुडेज वीडियो। विजन क्यों इम्पॉर्टेंट है अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया है। सो नाउ वी आर क्लोजिंग द वीडियो। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। सो थैंक यू टू जॉइन माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।